आप सभी ज्योतिष प्रेमियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको भारतीय समय घड़ी घंटा पल के बारे में बताऊंगा कि घड़ी पल विपल क्या होती है, क्योंकि हमारा भारतवर्ष में घड़ी घंटा घड़ी पल से ही देखते हैं। पश्चिमी सभ्यता में सिर्फ घंटा से लेकर के सेकंड तक गए सेकंड तक, लेकिन हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो सेकंडों को उसने कई हिस्से कर दिए हैं, घड़ी पल विपल तक कर दिए हैं, जो एक सेकंड के कई हिस्से बनते हैं। तो आपको मैं बता रहा हूँ घड़ी घंटा पल क्या होती है। आप ध्यान से सुनना ये वीडियो को। सबसे पहले आप देख लो, ये लिखा है मैंने 24 गुणे 60। 24 का मतलब होता है एक दिन में घंटे होते हैं 24। उसके हमने गुणा किया मिनट से तो आया 1440। और ये 1440 हो गए मिनट हो गए, इनकी हमने घड़ी बनानी है। तो एक घड़ी होती है 24 मिनट की, तो हमने 1440 में भाग दे दिया 24 का, तो आए 60 घड़ी। ठीक है, मतलब एक दिन में 60 घड़ी होती है। तो घड़ी जानना कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। एक मोटा फार्मूला मान लो आप कि 60 घड़ी में दिन और रात हो गई, तो दिन रात में 30 घड़ी आप दिन मान लो और 30 घड़ी मान लो रात। ठीक है, और आपने दो हिस्से करने दिन के या रात के, तो 15 घड़ी की आधी दिन, 15 घड़ी का आधा रात, मतलब 15 घड़ी का दोपहर हो जाएगा, 30 घड़ी का शाम हो जाएगी, 45 घड़ी में रात हो जाएगी आधी रात, 60 घड़ी में सवेरा हो जाएगा। ठीक है ना। वो 24 घंटा में हमने 60 का गुणा करके मिनट आए 1440, जैसे भाग दिया 24 का, भाग आए 60, ये 60 घड़ी हो गई। हमारी भारतीय समय को इतना बारीकी से लिया गया है कि अंग्रेजी जो है वो बहुत पीछे है। अंग्रेजी सभ्यता में या पश्चिमी सभ्यता में गए हैं, सेकंड तक गए, सेकंड तक। और हम कहाँ पहुंचे, एक सेकंड की हमें 2.5 विपल बना दिया, एक सेकंड में 2.5 विपल, और वो सेकंड के बाद उनका काम खत्म हो गया। ऐसे हमारे हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं और अंग्रेजी में होते हैं 26 होते हैं। तो हमारे हर चीज के अलग अलग नाम मिलेंगे, उनके एक नाम के कई अर्थ निकलते हैं। तो हमारी भारतीय जो सभ्यता है वो बहुत बारीकी से लेते हैं। अब एक सेकंड में हमारे हो गए 2.5 विपल, और 24 सेकंड में हो गए 60 विपल, और 24 मिनट में हो गई एक घड़ी, और 24 घंटा में हो गया 60 घड़ी। तो इसको मैंने पलट के लिख दिया है, 60 विपल की एक पल, एक पल की 24 सेकंड, और एक घड़ी में 24 मिनट। ठीक है। अब पंचांग में, जो हमारा पंचांग है दिवाकर का, उसमें घड़ी पल का टाइम ज्यादा दिया हुआ है, और जो हमारे विश्वजय पंचांग है उसमें घंटा मिनट से दिया हुआ है। तो हमारा दिवाकर पंचांग में हमारी हिंदी मतलब भारतीय संस्कृति जो टाइम लिया उसी से उन्होंने दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर ये टाइम है हमारा 20 फरवरी 2021 का, 28 फरवरी 2021 का है। ये पंचांग में लिखा हुआ है कि दिन इसमें हमारा 10 घड़ी 48 पल का था। ठीक है, 28 फरवरी 2021 में जो जन्मा दिन है, दिन मान लो इसमें दिन है, क्या नाम, इसमें रविवार है ये। ठीक है, ये रविवार है,
तो रविवार का दिन हमारा 10 घड़ी और 48 पल का है। तो हमने क्या किया कि इसका नियम ये होता है कि हम 10 घड़ी के हम बनाएंगे, मिनट बनाएंगे। तो 10 घड़ी में हमने 24 का गुणा कर दिया तो 240 मिनट आ गई। ठीक है, 240 मिनट के हम बनाएंगे घंटा, तो 60 का देंगे भाग, तो 4 घंटा आ गया। ठीक है, तो मतलब हमारा 28 फरवरी 2021 में इतवार का दिन 10 घड़ी 48 पल का था। उसके बाद सोमवार लग जाएगा। जब हमने इसके, अब ये हमारे 48 पल हैं, 48 पल जो 48 पल हैं ये हैं सेकंडों में, तो इनको हमने छोड़ दिया। फिर तो सेकंड अब ये है ना हमारा, देखो ये एक 24 सेकंड की ये है, एक पल 24 सेकंड की होती है और ये विपल है, तो इसकी गिनती हम छोड़ दी है। तो हमने 10 में गुणा किया 24 का, 240 मिनट आ गए। 240 मिनट के हमने घंटा बनाए, 60 का भाग दिया, 4 घंटा आ गए। उस दिन हम देखेंगे अब सूर्योदय कब हुआ था। सूर्योदय हुआ था हमारा 7 बजे, 28 फरवरी 2021 को सूर्योदय हुआ 7 बजे। तो 7 में हमें 4 जोड़ दें, कितने हो गए? 11। मतलब हमारा इतवार का दिन 28 फरवरी को 11 बजे समाप्त हो गया था। ठीक है, अब ऐसा लिखा हुआ है उसमें नक्षत्र का, उस पंचांग में ये लिखा हुआ है 10 घड़ी 48 पल में समाप्ति काल लिखा है इसके अंदर, ये ध्यान रखना। इसमें लिखा होता है शुरुआत होगी तो कहाँ आरंभ लिखा होगा, समाप्ति होगा समाप्ति। तो मतलब हमारा ये दिन 11 बजे समाप्त हो गया, फिर लग गया सोमवार। ठीक है, ऐसे इसमें लिखा हुआ है, नक्षत्र लिखा है इसमें। इसमें नक्षत्र है हमारा पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र है ये हमारा। ये 6 घड़ी 24 पल का है। और हम कहेंगे 6 घड़ी 24 पल होगा किस टाइम, तो ये 6 घड़ी 24 पल को हम सूर्योदय में जोड़ देंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि 6 घड़ी को पहले हम बनाएंगे, मिनट बनाएंगे, फिर घंटा बनाएंगे, फिर सूर्योदय में जोड़ देंगे। फिर आएगा ये हमारा नक्षत्र, पूरा फाल्गुन नक्षत्र हमारे इतने बजे तक था। तो 6 घड़ी के हमने 24 का गुणा किया, 144 आ गए। 144 को 60 का भाग दिया, 2 घंटा 4 मिनट मान लो। मतलब ये घंटा का चौथा हिस्सा मान लो आप, ये मिनट का चौथा हिस्सा, मतलब 2 घंटे 4 मिनट मान लो मोटा मोटा आप। ठीक है ना, तो अब 2 घंटे 4 मिनट को हम सूर्योदय में जोड़ देंगे, कितने हो गए? 2 घंटा 4 मिनट को हम सूर्योदय में जोड़ देंगे तो 9:04 हो गए। पूरा फाल्गुनी नक्षत्र हमारा 9:04 पे समाप्त हो गया था। ठीक है, पूर्वा फाल्गुनी है, पूर्वा तो ये हमारा योग है। योग धरती योग है, धरती योग, धरती योग के बारे में लिखा हुआ है कि 23 घड़ी 23 पल था। अब इसका आज मोटा आप ऐसा आइडिया लगाओ इसको आप, 23 घड़ी 23 पल था हमारा धरती योग था। तो ये 30 घड़ी तो हमारा गया शाम को। ठीक है ना, 30 घड़ी अगर यहाँ होता तो शाम हो जाती, बस शाम के 7 बज जाती। ठीक है ना, तो 23 घड़ी मतलब ये है कि 7 घड़ी कम, 7 घड़ी के करीब करीब हो गए, 3 घंटे करीब हो गए। ये देखिए इधर हुए 6 घड़ी के घंटे हो गए 2, तो 7 घड़ी 2.5 घंटे हो गए मान लो, मोटा आइडिया। ठीक है ना, तो अब तुम ये अंदाजा लगा लो कि सूर्य अस्त से 2.5 घंटे पहले यह योग खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ कर लो, अब 23 गुणा किया हमने 24 का, 552 आई। 552 हमने 60 का भाग दिया, 9 घंटे 2 मिनट आई। 9 घंटे 2 मिनट को हम 7 बजे में जोड़ देंगे
तो 9 7 16, 16 का मतलब 4 बजे आ गया ना, वही बात घूम फिर के। शाम को 4 बजे। हाँ ठीक है ना। तो उसमें लिखा हुआ पंचांग में ये लिखा होता है कि ये समाप्ति काल है या आरंभ काल है। तो ये हमारा 9 और 7 16 बज के 2 मिनट पे धृति योग समाप्त हो गया था। और कोई डाउट है इसमें? ठीक। ठीक है ना। ठीक है। तो ऐसे हम घड़ी पल निकालते हैं। घड़ी पल कोई ज्यादा टेढ़ा काम नहीं, बहुत आसान काम है ये। यार अंदर लगा लो आप, 24 घंटे में आप 4 का भाग दो, 6 घंटे आ गए। तो एक 6 घंटे 15 घड़ी का हो गया, सीधा है, सीधा है फार्मूला। 6 घंटे 6 घड़ी के वो 15 घड़ी के नहीं, 6 घड़ी के 15 घड़ी के 4 घंटे, 6 घंटे। 6 घड़ी के 2 घंटे हो गए ना हमारे ये, तो 15 घड़ी के 6 घंटे हो जाएंगे। 15 गुणे 24 करें तो कितना हो जाएगा? 15 गुणा 24 अभी पता पड़ जाएगा। 60, 15 दूनी 30, 360। 360 में भाग दे दो 60 का। 6 छक्के 36, 6 घंटा। हाँ 6 घंटा, ठीक है ना। ठीक है। ये बहुत आसान तरीका है, इतना मुश्किल नहीं है। मतलब 15 घड़ी में 6 घंटे और 30 घड़ी में 12 घंटे और 45 घड़ी में कितने घंटे हो जाएंगे? 18 घंटे। 60 में 24। 60 में 24 घंटे, ठीक है ना। ठीक है। अब आपको हम ले लेते हैं मैंने आपको होरा के बारे में बता दिया, अभिजीत मुहूर्त के बारे में बता दिया, और ये घड़ी पल के बारे में बता दिया, और तारीख के बारे में बता दिया कि जन्म कब का था। ठीक है। और कोई बात समझ नहीं आया तो पूछ लो, मैं बता देता हूँ। ऐसे ही दिनमान का लिखा हुआ है ये, इसमें दिनमान लिखा हुआ 28 घड़ी 23 पर इसी तारीख का। तो दिनमान कितना होगा तुम्हारे अंदर, बताओ मेरे को। 28 घड़ी का है दिनमान, कितने घंटे हो गए बताओ, अब अंदर बताओ, तुम फटाफट बताओ। 12 घंटे में 30 घड़ी होती है, हाँ। ये 28 घड़ी है, कितने घंटे का दिन हो गया? लगा उठा रहे साहब, 2 घड़ी कम था यार। 28 घड़ी का दिनमान है 20 तारीख को, तो कितने घंटे का दिन हो गया? 30 घड़ी के 12 घंटे हो गए, 2 घड़ी कम कर दो, 48 मिनट कम कर दो, पौना घंटा कम कर दो, पौना घंटा कम कर दो ना। 24 दिन 48 मिनट कम करेंगे ना, 50 मिनट कम करेंगे, मोटा आइडिया पौने 12 घंटे है। पौने 12 घंटे नहीं, सवा सवा हाँ। 11, सवा 11। बस ऐसा लगा लो, मोटा आइडिया। अब तो कोई दिक्कत नहीं इसमें घड़ी पल में। 28 घड़ी में 2 घड़ी कम कर, 2 घड़ी के 48 मिनट हो गए, आधे में 50 मिनट लगा लो यार, 1 घंटा लगा लो, 1 घंटा दिन कम हो गया, मोटा आइडिया। बस ये इसमें लिखा हुआ है। और जैसे हमारा, जैसे हम दिनमान निकालते, दिनमान निकालते हैं, दिनमान मान हमारा 11 घंटे का, तो रात में कितने का हो गया? 13 का। तो 24 में क्या है, रात 24 बजे 13 घंटा। तो हमें रातमान निकालने का फिर हमें जरूरत नहीं है, चाहे रातमान निकालो या दिन निकाल लो, जो बचा वो दिनमान हो गया, जो बचा वो रातिमान हो गया। ठीक है ना। अब ये
29 घड़ी का मान लो, 29 घड़ी का तो कहाँ कितने का हो गया दिन, दिन भर कितने का हो गया, कितने घंटे का हो गया? ये हो गया लगभग 11:30। अगर है ना बहुत आसान, पंचांग में ये लिखा होता घड़ी पर, इस दिवार पंचांग में घड़ी पर कहीं ज्यादा टाइम दिया हुआ। मगर अच्छी बात है ये कि हमारे लोगों को समझते घड़ी घड़ी पर क्या होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ, वो है ना क्या ना हमारा हवन जो करते हैं हवन, हाँ, हवन हमें कब करना, अग्निवास हमारा कब का है, ठीक है ना? तो उसमें पहले तुम लिख लो वैसे ये कागज पे। अग्निवास। अग्निवास की शर्तें ये होती है उसमें कि पहले तो हमें जो दिन गिनेंगे वो इतवार से गिनेंगे, ये लिख लो पहले, दिन गिनेंगे इतवार से, लिखो। इतवार से गिनेंगे। और तिथि गिनेंगे शुक्ल पक्ष से, शुक्ल पक्ष से। ये तीनों का जोड़ दे, उसमें एक जोड़ देंगे, लिखो उसमें में एक जोड़ देंगे, ये भी जोड़ देंगे। फिर 4 का भाग दे देंगे, लिखो। चार का भाग देंगे। इसमें शेष 3 बचेगा या 0 बचेगा या 1 बचेगा या 2, ये बचेंगे। इसमें शेष 1 बचेगा या 2 या 3 या 0, ये लिख लो। इसमें 0 इसमें 1 बचेगा या 2 बचेगा या 3 या 0, समझ गए? मैं इसकी गणना हमने शुक्र पक्ष के दिन से लेनी है, ठीक है? और दिन इतवार से लेना है, और क्या था मैंने, दिन लेना, तिथि लेनी है। बस तिथि वहां शुक्ल पक्ष की तिथि मान लो, ठीक। अब यही तो ले लो, 20 फरवरी का, 20 फरवरी का दिन है इतवार हमारा, ठीक है ना? 2021 में हमारा दिन है इतवार का, और तिथि क्या है उस दिन, तो इसी करेंगे तो ठीक रहेगा ना। और तिथि है इसमें कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है, लिखो। अब इसमें हम तिथि कौन सी लेंगे, बताओ बताओ, तिथि कितनी जोड़ेंगे इसके अंदर? हम तिथि लिखेंगे, वार लिखेंगे, बोलो। अब यहाँ लिखो, नीचे लिखो, देखो ऐसे ऐसे लिखो, देखो यहाँ ऐसे लिखो, तिथि वार लिखो, तिथि लिख लो यहाँ पे, या वार लिख लो। तिथि कितनी लिखेंगे इसमें, लिखेंगे अब 21 पक्ष की प्रतिपदा आ रही है। हाँ, शुक्ल पक्ष से लेंगे हम। कितनी तिथि हो गई? 16 हो गई ना, 15 हो गए, 16 लिखो, 16। तिथि 16। दिन पहला तो 1 लिखो, दिन पहला इतवार है ना, 1 लिखो, इसमें 1 जोड़ दो, 1 में 1 जोड़ो इसमें, कौन से 16 में 1 में 16 1 प्लस 1 जोड़ना अलग से, मैंने बताया ना उसमें नियम में। अच्छा, कितने होगा टोटली? 16 17 18 18 भाग दो 4 का, 4 चौको 16। कितने बचे शेष? 2। ये हवन नहीं होगा, ठीक है? ठीक है। 2 पे 1 पे हवन नहीं होगा, इसमें अग्नि का वास नहीं है, शुभ नहीं होता इसमें, अग्निवास है, इस वजह से है? अग्निवास है। हमने देखना होता अग्निवास कहाँ पर है, ठीक है ना, समझ गए? अग्निवास पे हवन होता है या नहीं? देखो लिख लो उसमें, हाँ। 3 का 0 का अग्निवास होता है, पृथ्वी पर होता है, लिख लो। 3 का 0 का अग्निवास पृथ्वी पर होता है, पृथ्वी पर।
और एक का अग्निवास होता है आकाश में और दो का होता है पाताल में। लिख लो। एक का आकाश में, दो का पाताल में। 0 और 3 का होता है पृथ्वी पर। ठीक है। अग्निवास। और एक का कहाँ बताया मैंने? एक का कहाँ बताया आकाश में, है? आकाश में। एक का होता है आकाश में और दो का होता है पाताल में। इस दिन हवन करेंगे तो वो अशुभ फल देगा। आगे समझ में? ये अशुभ है? ये अशुभ है। 3 0 बचे तो ठीक है। 3 0 3 0 ये है 3 0। 3 0 का वास अग्नि का होता है पृथ्वी पर, तो पृथ्वी वास रहेगा तो वो फल अच्छा करेगा। और आकाश में होगा या पाताल होगा तो वो हमको नुकसान देगा। अब बताओ 13 फरवरी को। अब बताओ तुम। अब 13 फरवरी को लिखो। 13 फरवरी 2021 लिख लो। अब 13 फरवरी 2021 लिख लिया। कितना 21 कितनी तारीख? 13 फरवरी है? 13 फरवरी बताइए। 13 फरवरी का दिन बताया नहीं। 13 फरवरी का दिन है शनिवार। लिखो। नहीं ठहरो। 13 नहीं 11 फरवरी लिखो। 11 13 को 11 कर 11 करो। 11 फरवरी है और तिथि है कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। त्रयोदशी। हाँ। दो चीज बताओ। दो चीज वो चाहिए ना। बताओ वैसे बताओ कैसे करेंगे। इसमें दिन कौन सा कितने होंगे दिन का बताओ। पहले वहां लिख लो। तिथि लिख लो। ऐसे तिथि लिख लो और दिन लिख लो। तिथि लिखो। तिथि पहले ऐसे लिखो ना। लाइन से फिर जोड़ो कैसे। तिथि लिख लो और दिन लिख लो। आसान लिखना। हाँ तो ये तिथि है, ये दिन है। फिर जोड़ो कैसे? फिर चलो तिथि कौन सी हो जाएगी बताओ। अब तिथि कौन सी हो जाएगी अभी? ये कृष्ण पक्ष की है। ये 13 14 13 15 जोड़ दो सीधा हिसाब है। इतने क्या गिनती करते हो ऐसे? 15 कितने हो गए? कितने हो गए? 13 15 हाँ 28 28 में दिन कितने होंगे ये? 28 में होंगे 7 चौक 28 7 वो 4। ये दिन कौन सा आएगा? दिन इतवार। इसमें गुरुवार लिखा तो दिन की गिनती कौन सी आएगी? दिन की गुरुवार होता है, इतवार होता है। गुरुवार तो है। गुरुवार तो दिन कौन सा होगा यहाँ पे? दिन की कितनी गिनती आएगी? गुरुवार ही आएगा। है? गुरुवार गुरुवार इतवार सोमवार मंगल बुध 5 दिन आएंगे। इतवार से गिनते हैं। 5 दिन जोड़ दो फिर एक जोड़ दो। कितने हो गए? 28 और 5 33 34 28 5 1 कितने हो गए? 34 भाग दो 4 का। 4 8 32 है? 4 8 32 4 8 32। हाँ 2 आए। ये अब होगा कि नहीं होगा? ये वन नहीं होगा। 0 3 में 1 होगा। तो ये वन नहीं होगा। हाई समझ में? अग्निवास देखना है तो हमें ये चीज देख लेंगे। जो हवन डेली करते उसी ने नहीं देखेंगे। अलग से हवन करना, कोई मर जाए तो नहीं देखेंगे, बच्चा पैदा हो जाए तो नहीं देखेंगे। हमें हवन करना है कोई विशेष काम के लिए तो देखेंगे। ये लिख लो।
जन्म मरण के लिए नहीं देखेंगे हम, जन्म मरण के लिए नहीं देखेंगे। जन्म मरण हो तो उस समय हम नहीं देखेंगे निवास कहाँ पर है, और डेली कर रहे हैं तो नहीं देखेंगे, विशेष करेंगे तो देखेंगे। और प्रतिदिन हवन करने में ये नहीं, ठीक है जी। क्यों जन्म, बच्चे का जन्म, पैदा होना और मरना ये भगवान के हाथ में है, ये हमारे हाथ में है नहीं। जन्म मरण का कोई हवन होगा उसके लिए हम अग्निवास नहीं देखेंगे। कोई विशेष कार्य कर रहे होंगे, हवन करेंगे तो देखेंगे। और हम डेली अगर किसी के प्रति हवन कर रहे हैं नित्य क्रियाकर्म पद्धति में तो भी नहीं देखेंगे। आपका मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर देना, और जितना आगे हो सके आप इसको आगे भेजते रहना। वीडियो कैसा लगा आप मुझको कमेंट करके बताना। धन्यवाद।